Hi everyone, my name is Sarabjit Kaur and welcome to my YouTube channel. And in today's video, I'm going to create a C++ program and I'll take a percentage from the user and I'll print different grades according to the percentage that entered by the user. I'll make this program with the help of if, else, if, and I make this program with number of conditions. Okay. So what is the criteria that I'm going to follow in this program? The criteria is if the percentage that user will enter, if that percentage will be greater than equals to 90, then I'll print A plus. And if percentage will be greater than equals to 80 or less than 90, I'll print A. एज सो ऑन मैं इसी तरह से ग्रेड को प्रिंट कराती जाऊंगी. बेसिकली आई विल टेक परसेंटेज फ्रॉम द यूजर. यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज इफ यू वांट. यू कैन टेक द मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर एंड then you can calculate the percentage and then you can print the grade. That will be a long program, but I'll going to show only the main portion, that how can you print the different grades of the percentage that user enter. Okay, so सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक वेरिएबल ही बना लेती हूँ और उस वेरिएबल को हम ले लेते हैं फ्लोट, बिकॉज दैट परसेंटेज कैन बी इन फ्लोट. सो आई take a data type percentage and the name of my variable is per, is the short form for percentage. और मैं अब यूजर को बोलूंगी कि परसेंटेज एंटर करो. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द परसेंटेज. एंड देन मैं यहाँ पे सीन करा लूंगी परसेंटेज को. Then I'll make the criteria or make different condition to print different grades. So मेरा सबसे पहला condition है if percentage will be greater than equals to 90. So मैं उस टाइम पे क्या print कराना चाहती हूँ, C out A plus. And अगर ये condition false हो जाती है then compiler will check the next condition and the next condition is if percentage is greater than equals to 80. Sorry, if percentage is greater than equals to 80 and के लिए हम क्या सिंबल बनाएंगे, लॉजिकल एंड वाला सिंबल बनाएंगे. एंड इफ परसेंटेज इज लेस देन 90, अगर इस रेंज के अंदर हमारी जो परसेंटेज है वो लाई करती है, तब हम ग्रेड कौन सा प्रिंट कराएंगे, सी आउट ए. और फिर से नेक्स्ट हम कंडीशन बनाएंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 होती है एंड परसेंटेज हमारी हो जाती है 80 से कम, तब हम प्रिंट कराएंगे B प्लस. एंड अगर हमारे पास परसेंटेज हो जाती है 60 से ज्यादा एंड 70 से कम, सो हम बनाएंगे ए ग्रेड और उसको हम लिखेंगे बी. सो ये ग्रेड्स मैं अपने अकॉर्डिंगली दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं. सो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हो. सम ऑफ द स्कूल असाइन A1 और A2, सो यू कैन राइट डाउन A1 और A2 ऑल्सो. अगर आपको लगता है आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 60 से कम. सो हम उसको दे देंगे सी आउट सी ग्रेड. अगर जो स्टेटमेंट्स ऐसे होती है ना जिसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उसमें हम बहुत सारे एल्स इफ को यूज कर लेते हैं, सो उसको हम कहते हैं एलिफ लेडर, इफ एल्स इफ लेडर. ये लेडर की तरह चल रही है, सीढ़ियां बन चुकी हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं. कंपाइलर को बहुत सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, जहां पे भी सेटिस्फेक्शन होगी सो हम इसे बोलेंगे इफ एल्स इफ लेडर. ओके, सो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि अगर डी ग्रेड देना है आप डी ग्रेड दे दो, ये ना तो आपको डी ग्रेड नहीं देना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये बच्चे पास हैं और बाकी इसके अलावा जितने भी बचेंगे बिलो 40 हम उन सबको फेल कर रहे हैं. तो लास्ट कंडीशन अगर हम नहीं देते हैं और हम सीधा लिख देते हैं सी आउट फेल, तो ऐसा भी चल जाएगा हमारा प्रोग्राम. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 40 से कम जिसके भी मार्क्स हैं वो बच्चे फेल हैं. सो ये प्रोग्राम बन चुका है हमारा और अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे. सो इसे फटाफट से सेव कर लेते हैं, देन we'll execute this program. सो प्रोग्राम में एरर आ गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गई थी. सो मैं यहाँ इसको सेव करती हूँ दोबारा से.
सेमीकोलन लगाने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगी एंड देन मैं इसे रन कर रही हूँ। रन करने पे हम इस प्रोग्राम को चेक करेंगे। अगर मैं 56 एंटर करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है सी ग्रेड। फिर से इसे रन करेंगे और I'll give a different value this time. So I'm going to give 89 and the grade is A. Okay, I'm again going to execute this program with the value 95. So 95 and I'll press enter key, then grade is A plus and I'll give the value 15 to check that grade fail is will be printed on the screen or not. So I'm giving 15 value, so the answer is fail. This program is executing properly and all the conditions are working properly. I hope this program is clear to you, and this program is created with the help of if else if ladder statement of C++. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. And if you want to learn any new topic of C++, do mention in the comment box. To see you in the next video. Bye bye.